जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स सिनोनिम्स के। सी लेटर, सी लेटर। तो बच्चों पहला वर्ड है हम लोगों का काम। CALM, CALM काम। काम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? शांत। तो इसका सिनोनिम होगा प्लेसिड, प्लेसिड, सेरीन एंड साइलेंट। बच्चों काम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड है, इसका मतलब होता है शांत। काम का मतलब क्या होता है? शांत। PLACID, प्लेसिड, प्लेसिड कहते हैं, या SERENE, सेरीन, SILENT, साइलेंट। बच्चों इन तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। क्या होता है? शांत। क्लियर है? तो काम, CAM काम, काम मतलब शांत। प्लेसिड, काम का जो सिनोनिम्स होगा प्लेसिड हो सकता है, सेरीन भी कह सकते हैं, या साइलेंट कहते हैं। काम मतलब शांत, साइलेंट, अरे साइलेंट रहे, है ना, सेरीन या फिर प्लेसिड। दूसरा वर्ड बच्चों कमेंड, कमेंड, COMMEND। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, और एक वर्ड बना है कमेंड। कमेंड जो होता है एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों तारीफ करना, तारीफ करना, तारीफ करना। कमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रेस, प्रेस, PRAISE, प्रेस, या इसको बोलते हैं एक्सटोल, एक्सटोल, या एक और वर्ड है लाउड, लाउड। ठीक है बच्चों? तो PRAISE प्रेस, EXTOL एक्सटोल, LAUD एक्स लाउड, LOUD, LAUD लॉर्ड। इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक ही होता है, तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। अब क्लियर है? आप देख सकते हैं कि देखिए वर्ड जो हैं अलग अलग हैं, उसके स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन इन सब का जो मीनिंग है बच्चों वो सेम है। काम का शांत, प्लेसिड, सेरीन, साइलेंट का भी शांति होगा। तो काम का जो सिनोनिम्स होगा प्लेसिड, सेरीन एंड साइलेंट। कमेंट तारीफ करना, प्रेस मतलब प्रेस प्रशंसा या तारीफ करना, एक्सटॉल या लाउड। तारीफ को ही हम क्या बोलते हैं? प्रशंसा करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा थर्ड वर्ड बच्चों सी लेटर में कजोल, कजोल, CAJOLE, कजोल। कजोल को बोलते हैं हम लोग फुसलाना। क्या बोलते हैं? फुसलाना, है ना। तो कोई गुस्सा में बोलते हैं ना फुसलाते हैं, तो फुसलाना। या फिर किसी की जो है क्या बोलते हैं, ऐसे ही बिन बात पे हम लोग क्या कहते हैं उसको, बात बात पे कुछ कहते हैं तो फुसलाना। तो CAJOLE कजोल मतलब फुसलाना। इसको हम लोग और भी तरीके से वर्ड में कर सकते हैं, जैसे कॉक्स, कॉक्स। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं एंटिस, एंटिस, या इसको हम बोलते हैं एंड्यूस। एक और वर्ड है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्प्ट। ध्यान से देखिएगा, TEMPT, टेम्प्ट। तो COAX कॉक्स, ENTIC एंटिस, INDUCE एंड्यूस, TEMPT टेम्प्ट। तो कैजुअल का मतलब क्या है? फुसलाना। तो इन चारों का मतलब भी क्या होगा? फुसलाना, फुसलाना। क्लियर है?
क्लियर है बच्चों? चलिए हमारा फोर्थ वर्ड, ध्यान से देखिए, फोर्थ कैलस, CALLOUS, कैलस। कैलस का मतलब होता है बच्चों निर्दयी, निर्दयी। इसी को हम लोग सिनोनिम्स में कहते हैं कैलस को क्रूल, CRUEL, क्रूल। ठीक है, क्रूल मतलब निर्दयी या क्रूर जिसको बोलते हैं, इसको क्रूर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो ज़्यादा क्रोधी हो, निर्दयी हो, क्रूर हो, अत्याचारी हो, इसको हम बोलते हैं रूथलेस, रूथलेस। इसको हम रूथफुल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूथफुल। ठीक है, रूथफुलनेस। ठीक है, रूथफुलनेस, रूथफुलनेस। और एक होता है अनफीलिंग, अनफीलिंग। ध्यान दीजिएगा, CRUEL, क्रूल, RUTHFULNESS, रूथफुलनेस। ठीक है, UNFEELING, अनफीलिंग। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है बच्चों? निर्दयी। तो कैलस को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्रूल, रूथलेस, अनफीलिंग। क्लियर है? चलिए पांचवा वर्ड, ध्यान से देखिए और इसको प्रोनाउंस करते चलिए, साथ ही साथ स्पेलिंग भी देखिए। पांचवा वर्ड है क्लाइमैक्स, CLIMAX, क्लाइमैक्स। बोलते हैं ना क्लाइमैक्स, मतलब क्या हो गया? शिखर, शिखर। क्लियर है? क्लाइमैक्स को हम और क्या कर सकते हैं? हाईएस्ट पिक, हाईएस्ट पिक, PEAK, पिक। हाईएस्ट पिक मतलब उठाना, शिखर। दूसरा वर्ड है जैसे हम बोलते हैं जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। तीसरा वर्ड है समिट, SUMMIT, समिट। ठीक है बच्चों, क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है? शिखर, ऊंचा। हाईएस्ट पिक का मतलब भी ऊंचा शिखर होता है। जेनिथ का मतलब भी शिखर होता है। समिट का मतलब भी क्या होगा? शिखर। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? शिखर। इसी को तो सिनोनिम बोलते हैं। अलग अलग वर्ड हो, है ना, अलग अलग वर्ड के सेम मीनिंग वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। क्लियर है बच्चों? क्लाइमैक्स मतलब शिखर, हाईएस्ट पिक शिखर, जेनिथ, समिट, शिखर। क्लियर है? तो आप देखिए, हमने पांचों वर्ड्स पढ़ा। अभी क्या क्या पढ़ा? पहला वर्ड था काम, शांत। जो शांत है, अब उसकी हम लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, मतलब कमेंड करेंगे, प्रेज एक्सटोल लाउड करेंगे। आप तारीफ कर लिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको फुसलाएंगे। तारीफ किया मतलब फुसलाएंगे। फुसलाने से क्या होता है? इंसान थोड़ा क्रोधित हो जाता है। तो फुसलाना मतलब उसको क्या किए? कजोल किए, कॉक्स किए, एंटिस, इंड्यूस, टेम्प्ट किए। फिर हम लोग उसको देखिए, वो गुस्सा आ गया, यानी निर्दयी हो गया, क्रूर हो गया, मतलब वह कैलस उसमें आ गया। कैलस, CLLOUS, कैलस, क्रूल, रूथलेस एंड अनफीलिंग्स कहते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या हो गया? उसको हम लोग फुसला कर, निर्दयी बनाकर शिखर पर ले गए, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब क्या हो गया? जेनिट, समिट एंड हाईएस्ट पिक। क्लियर है बच्चों? चलिए छठा, अब जिसको शिखर पर यानी क्लाइमैक्स हाईएस्ट पिक पर ले गए, वो हो गया चंचल, कैप्रिसियस। CAPRICIOUS, कैप्रिसियस का मतलब क्या हो गया? चंचल, चंचल। इसको हम लोग बोलते हैं फिकल, FICKLE, फिकल। इसको एक और बोलते हैं हम लोग इनकॉन्टेंट, इनकॉन्टेंट। ठीक है, एक और बोलते हैं हम लोग विम्सिकल, विम्सिकल। क्लियर बच्चों? FICKLE, फिकल मतलब चंचल,
INCONTANT इनकॉन्टेंट चंचल, WHIMSICAL whimsical मतलब चंचल। तो इन तीनों का मतलब क्या हो जाता है? चंचल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब चंचल जो है बच्चों वो क्या है? सच्चा है। सातवां, सच्चा मतलब कैंडिड, CANDID, कैंडिड का मतलब होता है सच्चा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, कैंडिड को फ्रैंक, FRANK, फ्रैंक। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंसियर, सिंसियर। तीसरा वर्ड जो है अपराइट, अपराइट, ध्यान दीजिएगा, FRANK फ्रैंक, SINCERE सिंसियर, UPRIGHT अपराइट। इन तीनों का मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों? सच्चा। क्या होता है? सच्चा। तो या कैंडिड बोलिए या फ्रैंक, सिंसियर, अपराइट, इन सब का मतलब सच्चा होता है। क्लियर है? चलिए, आठवां, कैमो फ्लैग, कैमोफ्लैग, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लैग। इसका मतलब क्या होता है? छुपाना, छुपाना। क्लियर है बच्चों? और इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं कॉन्सिल। ध्यान से देखिए स्पेलिंग, CONCEAL, कॉन्सिल। एक और वर्ड है डिस्गाइस, 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 गाइस। क्लियर है? डी से डिस्गाइस, सी से कॉन्सिल। एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं मास्क, MASK, मास्क। ठीक है, एक वर्ड और सुने होंगे, हाइड, HIDE, हाइड। तो कैमोफ्लैग क्या पढ़ते हैं इसको? कैमोफ्लैग मतलब छुपाना, कॉन्सिल का मतलब ही छुपाना, डिसगाइज का मतलब छुपाना, मास्क का मतलब छुपाना, हाइड का मतलब क्या हो गया? छुपाना। क्लियर है? छुपाना। क्लियर है? चलिए, तो क्या छुपाया बच्चों? नम्मा में देखिएगा, कार्नल, कार्नल, CARNAL, कार्नल। कार्नल का मतलब होता है बच्चों काम, कामी या भोगी, या भोगी, भोगी। जिनमें काम वासना होती है उसको कामी या भोगी बोलते हैं। तो कार्नल। एक और वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी। क्लियर है? एक और वर्ड है फ्लैसी, फ्लैसी। एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं लिविड। ठीक है, तो SEXUAL, सेक्सुअल मतलब कामी या भोगी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी का मतलब जो है कामी या भोगी बच्चों, एकदम स्मूथ। FLESHY, फ्लैसी मतलब भी कामी भोगी। LEWD, लिविड का, लिविड मतलब क्या होता है बच्चों? इन सब का मतलब होता है कामी या भोगी, या भोगी। क्लियर है? क्लियर बच्चों? अब हम लोग एक वर्ड लेते हैं, दसवां में हमारा, ध्यान से देखिए, कैविट, CAVEAT, कैविट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6
6 लेटर है। इसका मतलब होता है सावधान करना, सावधान करना, सावधान करना। कैविट को हम लोग बोलते हैं बच्चों अलर्ट, अलर्ट, ALERT, अलर्ट मतलब सावधान करना। एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉशन, CAUTION, कॉशन मतलब सावधान करना। एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं वार्न, WARN, वार्न। तो अलर्ट, कॉशन एंड वार्न, इन तीनों का मतलब ही क्या होता है? सावधान करना। क्लियर है बच्चों? तो कैविट का मतलब सावधान करना, अलर्ट, कॉशन या वार्न मतलब क्या होता है? आई वार्न यू, मतलब सावधान करना, मैं आपको सावधान कर। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोगों ने भी 5 वर्ड्स फिर से देखा। तो देखिए, जो शिखर पर जिसको ले गए वो चंचल हो गया, मतलब कैप्रिसियस, CAPRICIOUS, कैप्रिसियस मतलब हो गया फिकल, इनकॉन्टेंट या विम्सिकल, चंचल। अब चंचल सच्चा भी है, मतलब CANDID, कैंडिड है, मतलब अपराइट है, फ्रैंक है, FRN की फ्रैंक है, या उसको बोलते हैं सिंसियर है, सिंसियर मतलब सच्चा। अब सच्चा है लेकिन उसने एक बात छुपाई कि वह कामी या भोगी है ना। तो छुपाना मतलब कॉन्सिल, कैमोफ्लैग, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लैग, है ना। कॉन्सिल करना, डिस्गाइज या मास्क मतलब छुपाना, हाइड, छुपाना। क्या छुपाया? तो कामी या भोगी है वो। तो CARNAL, कार्नल मतलब कामी या भोगी, जिसको हम सेक्सुअल, फ्लैसी, इसको हम क्यूपिडिटी या लिविड कहते हैं। फिर हम लोग देखें कि हम क्या किए, उसको सावधान किए, मतलब सावधान करना। तो मतलब कैविट, CAVEAT, कैविट, कॉशन, अलर्ट एंड वार्न। क्लियर है? चलिए फिर हम 5 यानी कि 5 वर्ड्स हम फिर लेते हैं बच्चों, और ये 5 शब्द से आप फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम 5 वर्ड्स लेंगे, हर एक बार हम 5 वर्ड्स लेंगे और उसको बताना है, ठीक है। तो 5 फिर वर्ड हमने लिया सावधान, मतलब कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस। इसका मतलब होता है सावधान, सावधान। कॉशस मतलब सावधान बच्चों। क्या है स्पेलिंग? CAUTIOUS, US। कॉशन में क्या था? यहाँ पे TION था, यहाँ पे O के बाद US है, कॉशस। इसको हम लोग कहते हैं विजिलेंट, विजिलेंट, या इसको हम कहते हैं वरी, ठीक है। तो VIGILANT, विजिलेंट, WARY, वरी। तो इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? सावधान, सावधान। क्लियर है? सावधान। क्लियर है? चलिए चलिए दूसरा वर्ड हम लेते हैं 12th में, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है, बोलते हैं बच्चों, साफ या स्पष्ट। तो क्लियर का मतलब होता है साफ या स्पष्ट। इसका सिनोनिम बोलते हैं हम लोग एपेरेंट, एपेरेंट या ल्यूसिड या विविड। तो APPARENT, एपेरेंट, LUCID, ल्यूसिड, VIVID, विविड। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? साफ या स्पष्ट, या स्पष्ट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर, साफ, स्पष्ट, एपरेंट, ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड, विविड मतलब साफ या स्पष्ट, विजिलेंट, वरी मतलब सावधान। चलिए साफ या स्पष्ट है कि उस पर क्या लगा है? आरोप लगा है, मतलब आरोप लगाना, चार्ज करना। CHARG एक वर्ड है, चार्ज। इसका मतलब होता है
आरोप लगाना, आरोप लगाना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं चार्ज को? चार्ज को बोलते हैं अक्यूज, ACCUSE, अक्यूज। इसको हम बोलते हैं एलिग, ALLEG, एलिग। एक और वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्विक्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, CONVICT, कॉन्विक्ट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों। अक्यूज, एलिग एंड कॉन्विक्ट, इन तीनों का ही वर्ड क्या होता है? इस तीनों का ही मीनिंग क्या होता है? आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। बोलते हैं ना चार्ज, आरोप करना, अक्यूज, एलिग या कॉन्विक्ट। चलिए, CONVICT, एलिग, अक्यूज। क्लियर है? तो हम जब आरोप लगा दिए तो हम करते हैं ऐतराज। अब 14th में लिखिएगा एक वर्ड है ऐतराज। क्या है? क्या है बच्चों? केविल, CAVIL, केविल का मतलब ऐतराज करना, ऐतराज, ठीक है। मतलब उल्टा ब्लेम लगाना, मतलब उल्टा दोष लगाना, ब्लेम। एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं सेंस्योर, बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसी में लिखिएगा बच्चों, एक और वर्ड है कास्टिगेट, कास्टिगेट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है CASTIGATE, कास्टिगेट मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब गलती आपकी है, लेकिन गलती मेरी है, लेकिन आप पर क्या कर रहा हूँ मैं? आरोप लगा रहा हूँ। इसका मतलब कास्टिगेट कर रहा हूँ या केविल कर रहा हूँ। कि सेंस्योर, सेंस्योर, CENSURE, सेंस्योर, ब्लेम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन बोलते हैं ना, मतलब ऐतराज है, मुझे इस बात पर क्या कुछ कहना है, ऐतराज का है, ठीक है। क्लियर है? कास्टिगेट। और एक वर्ड है, ध्यान से देखिए, 15th में हमारा है, हम लोगों ने कहा कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, CAPTIVATE। कैप्टिवेट का मतलब होता है बच्चों लुभाना। क्या? लुभाना, लुभाना। इसको कैप्टिवेट, क्या कैप्टिवेट मतलब लुभाना, अट्रैक्ट करना, ATTRACT, अट्रैक्ट। इसको बोलते हैं अल्योर, ALLURE, अल्योर। या हम इसको बोलते हैं चार्म, CHARM, चार्म, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? लुभाना, लुभाना, अट्रैक्ट करना, ल्योर करना, चार्म करना, कैप्टिवेट करना, लुभाना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? क्या है ये? कैप्टिवेट मतलब लुभाना, अट्रैक्ट करना, अल्योर, ALLURE, अल्योर। इसको क्या बोलते हैं? अल्योर या चार्म। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने क्या? सावधान, कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस मतलब विजिलेंट, VIGILANT, वरी। फिर ये क्लियर है, CLER, क्लियर मतलब साफ और स्पष्ट है, मतलब एपेरेंट, APPARENT, एपेरेंट। फिजिक्स में आपने वर्ड सुना होगा एपेरेंट, मतलब साफ और स्पष्ट। फिर ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड या विविड, ठीक है। फिर क्या? आरोप लगाए, आरोप लगाए मतलब क्या किए हम लोग? चार्ज किए, है ना। चार्ज मतलब अक्यूज, ACCUSE, अक्यूज। अब एलिग, ALLEG, एलिग। या फिर कॉन्विक्ट किए, CONVICT, कॉन्विक्ट। फिर हम लोगों को एतराज था, तो केविल, CAVIL, केविल। ब्लेम, सेंस्योर, कास्टिगेट। कास्टिगेट एक वर्ड है बच्चों जिसका मतलब होता है उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, मतलब गलती मेरी, लेकिन आप पे आरोप लगा दिया जा रहा है। या फिर उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट करना। जो 15th वर्ड्स था हमारा, हम लोगों का क्या था? अट्रैक्ट करना, अल्योर करना,
या चार्म। तो सी लेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब लुभाना, है ना, लालच देना, लुभाना। चलिए 16th में वर्ड जो है हमारा वो है क्लेडेस्टाइन। क्लेडेस्टाइन, क्लेंडेस्टाइन क्या है बच्चों? CLANDESTINE, क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन इसका मतलब होता है गुप्त। जो बातें गुप्त होती है क्लेंडेस्टाइन कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट। या इस एक और वर्ड बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। सीक्रेट एक और वर्ड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं हिडन, HIDDEN, ठीक है। तो COVERT, कोवर्ट, सीक्रेट या हिडन, इन तीनों का मतलब क्या है? एक ही है, गुप्त। क्लेडेस्टाइन क्या है? गुप्त। क्लियर है? ये इसको हो गए सिनोनिम्स। किसके सिनोनिम्स है? क्लेंडेस्टाइन के, कोवर्ट, सीक्रेट एंड हिडन। अब क्लियर है बच्चों? चलिए क्लेंडेस्टाइन। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। हमने कहा कंप्लेसेंट 17, हमने कहा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट तो कॉम्प्लेसेंट इसको क्या बोलते हैं? COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट। इसका मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट, संतुष्ट मतलब क्या होता है? संतोष रखना, संतुष्ट होना, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बच्चों कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, ठीक है। एक और वर्ड जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, FIED, सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्ट, संतोष। एक और होता है ग्रेटिफाइड, GRATIFIED, ग्रेटिफाइड, सेटिस्फाइड, कंटेंट। क्लियर है? इन तीनों का मतलब भी क्या है? संतुष्ट। क्या है? संतुष्ट। क्लियर है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या रखना है जीवन में? संतोष रखना है, संतुष्ट होना है हर चीज से, ठीक है। तो कॉम्प्लेसेंट, कंटेंट, सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड, संतुष्ट। चलिए फिर ये जो है बच्चों हमारा आ जाता है एक वर्ड 18 में। हमने कहा कॉमिक, COMIC, कॉमिक। कॉमिक का मतलब क्या है? COMIC, कॉमिक का मतलब होता है मजाकिया, मजाकिया। या इसको बोलते हैं हम लोग हास्यपूर्ण। हास्यपूर्ण क्यों बोले? जिसमें हंसी लगती हो, हंसी लगने वाली, मजाकिया, हास्यपूर्ण। कॉमिक का जो सिनोनिम होगा वो होगा फनी। फनी, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, RIDICULOUS, रिडिक्यूलस, ठीक है। एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस, ठीक है, HUMOROUS, ह्यूमरस, ठीक है। तो फनी, फनी मतलब मजाक करना, मजाक किया, है ना। फनी बोलते हैं ना, इट्स फनी मतलब हास्यपूर्ण, हंसी वाली चीज है। रेडिक्यूलस हास्यपूर्ण या मजाकिया, ह्यूमरस मजाकिया। इसको क्या पढ़ते हैं? रेडिक्यूलस। इन तीनों का मतलब क्या है बच्चों? मजाकिया या हास्यपूर्ण, मजाकिया। तो कॉमिक का सिनोनिम क्या होगा? फनी, रेडिकुलस, ह्यूमरस। क्लियर है? चलिए तो जो चीजें मजाकिया होता है बच्चों वो क्या होता है? याद करने वाली चीजें होती है, याद करना। तो हम लिखेंगे 19 में कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट, COMMEMORATE, कॉमेमोरेट। इसका मतलब होगा याद करना।
याद करना। क्लियर है बच्चों? कॉमेमोरेट को का जो सिनोनिम होगा वो होगा रिमेंबर, REME, रिमेंबर, मेंबर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिकॉल करना, याद करना, रिकॉल, RECALL, रिकॉल। इसको हम लोग एक और वर्ड कहते हैं रिकलेक्ट करना, री का RECOLLECT, रिकलेक्ट, रिकलेक्ट। तो इन तीनों का मतलब क्या होगा? याद करना। क्या होता है बच्चों? याद करना। ठीक है, याद करना। क्लियर है? चलिए, तो कॉमेमोरेट पढ़ते हैं, मतलब याद करना। कॉमेमोरेट का सिनोनिम क्या होगा? रिमेंबर, रिकॉल एंड रिकलेक्ट। हमारा एक और वर्ड देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमने कहा कमेंस। ध्यान से देखिए बच्चों, हमने कहा कमेंस, COMMENCE, कमेंस। तो COMMENCE, कमेंस, इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना, शुरू करना। कमेंस का सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड क्या होंगे? स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब बच्चों शुरू करना। फिर हमने कहा बिगिन, बिगिन, BGIN, बिगिन। ठीक है, शुरू करना। तीसरा जो मोस्ट कूल वर्ड है, कूल, लॉन्च बच्चों, लॉन्च। आप लोगों ने सुना होगा LAUNCH, लॉन्च। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? शुरू करना या प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, बिगिन या लॉन्च करना, या कमेंस, COMMENCE, कमेंस, शुरू, स्टार्ट, बिगिन, लॉन्च। क्लियर है? चलिए, और वर्ड है, जैसे कि हमने कहा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। क्या बोला मेरे साथ? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब समझ गए होंगे, विश्वस्त, विश्वस्त। ठीक है, विश्वस्त का मतलब कि पूर्ण रूप से विश्वास से भर जाना, विश्वस्त हो जाना, है ना, विश्वास के पात्र हो जाना, विश्वास के योग। कॉन्फिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर, SURE, ये सिनोनिम है श्योर। फिर बोलते हैं हम लोग सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। ठीक है, फिर हम बोलते हैं डिटरमाइन, 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 DETERMINE, डिटरमाइन, मतलब विश्वस्त होना। क्या होना बच्चों? विश्वस्त। क्लियर है? चलिए, तो श्योर, सर्टेन एंड डिटरमाइन, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, है ना। तो आपको भी क्या कहा जाएगा? कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, है ना। चलिए, हम लोग 5 वर्ड्स देखे अभी। क्या देखा पहला 5 वर्ड में? हमारा 16 था क्लेंडेस्टाइन, मतलब क्या होता है बच्चों? गुप्त, सीक्रेट, कोवर्ट या फिर हिडन, है ना। फिर हमने देखा सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट होना, कॉम्प्लेसेंट कहते हैं, कॉम्प्लेसेंट, है ना। यू हैव टू डेवलप कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड या फिर कॉन्टेंट, है ना, कॉन्टेंट। फिर हमने कहा मजाकिया, हास्यपूर्ण, कॉमिक, कॉमिक का सिनोनिम फनी, रिडिकुलस एंड ह्यूमरस। फिर हमने देखा याद करना किसी चीज़ को, तो कॉमेमोरेट, COMME, कॉमेमोरेट, मतलब याद करना। फिर हमने उसी को कहा उसका सिनोनिम क्या होगा? रिमेंबर, रिकलेक्ट एंड रिकॉल। क्लियर है? फिर हमने देखा था शुरू करना, तो कमेंस, स्टार्ट, बिगिन एंड लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च मतलब शुरू करना। फिर हम लोग लास्ट वर्ड देखे कॉन्फिडेंट, विश्वस्त, श्योर, सर्टेन एंड डिटरमाइन। क्लियर है? एक और वर्ड लेते हैं, ठीक है, एक और वर्ड लेते हैं, जैसे हमने कहा
कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल, ठीक है, कॉन्जेनाइटल, CONGENITAL। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बच्चों जन्मजात, जन्मजात, जन्मजात। इसी का सिनोनिम क्या होता है? इनबॉर्न, INBORN, इनबॉर्न। इसको बोलते हैं हम लोग इनेट, INNATE, इनेट, या इसको बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल, क्लियर है? NATURAL, नेचुरल। इन कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात, मतलब जन्म से ही, इनबॉर्न मतलब जन्म से ही, इनेट या नेचुरल, इसको बोलते हैं हम लोग जन्मजात, है ना। बोलते हैं ना किसी में जन्मजात खूबी है, क्वालिटी है, यानी कि इनबॉर्न टैलेंट, बोलते हैं ना, इनेट या नेचुरल है, मतलब जन्मजात है, जन्म से ही है। जैसे एक वर्ड और लेते हैं हम लोग बच्चों, हम लोगों ने कहा क्राफ्टी, क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी, इसका मतलब क्या होता है? चालाक। क्या होता है बच्चों? चालाक। क्राफ्टी को हम लोग बोलते हैं कनिंग, कनिंग, कनिंग मतलब चालाक। इस क्राफ्टी का एक और सिनोनिम होता है, बोलते हैं हम लोग डिसीटफुल, 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 DCEITFUL, डिसीटफुल, कनिंग या डिसीटफुल, चालाक, क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सी लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का हमने आज सिनोनिम्स देखा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इसी तरीके से हमेशा कूल रहिए, अंदर से वर्ड्स को प्रैक्टिस करते जाइए और हमेशा एक अपडेट रहिए, ठीक है? तब तक के लिए पूरी लगन मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।